नमस्कार दोस्तों, मेरी छोटी सी फिल्म कहानी में आपका स्वागत है। यह एक बेहद रोमांचक हॉरर फिल्म है जो भूतिया जलपरी की स्लाव हॉरर कथा पर आधारित है। रिलीज होते ही यह अनगिनत दर्शकों के लिए आधी रात का दुस्वप्न बन गई। एक दोस्ताना अनुस्मारक, यह फिल्म कई गंभीर क्षणों से भरी है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर देखें। स्लाव पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र की तलहटी में एक जलपरी जैसी दिखने वाली एक प्राणी रहती है। रात होने पर वह एक खूबसूरत युवती का रूप धारण कर लेती है और शिकार करते समय अपने बालों में कंघी करने के लिए झील के किनारे प्रकट होती है। जिस किसी पुरुष पर उसकी नजर पड़ती है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। और अभी झील के किनारे खड़े उस आदमी ने मानो कुछ भयानक देख लिया हो। वह वहीं निश्चल खड़ा है। उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और वह सावधानी से उसे देखने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने पति की पीठ तक पहुंचती है, वह अचानक धीरे से अपना सिर घुमा लेता है। यह देखकर पत्नी झील के किनारे देखने के लिए वापस लौटती है, लेकिन झील की सतह अचानक शांत हो जाती है। वह असमंजस में वही खड़ी रहती है। तभी उसका पति अचानक झील से बाहर निकलता है और बेतहाशा किनारे की ओर तैरने लगता है। जब वह बाहर निकलता है तभी उसे राहत की सांस मिलती है। हालांकि अगले ही पल उसकी पत्नी को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा झील में घसीट लिया जाता है। वह तुरंत किनारे की ओर तैरती है और उसका पति ऊपर से मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन उसी समय पानी से अचानक एक भूतिया हाथ निकलता है और उसे पल भर में नीचे खींच लेता है, फिर कभी दिखाई नहीं देता। फिर भी पिता को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। इसके बजाय वह झील किनारे का विला अपने बेटे को शादी के तोहफे के तौर पर दे देता है। लेकिन यही फैसला रोमा को उसी भयावता का सामना करने पर मजबूर कर देगा जो उसके पिता ने कभी झेली थी। कुंवारेपन की अपनी आखिरी रात मनाने के लिए रोमा कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता है और झील किनारे वाले घर की ओर चल पड़ता है। वे रात के रोमांच का आनंद लेते हुए जमकर पार्टी करते हैं। कुछ पेय पदार्थों के बाद रोमा को थोड़ा चक्कर आने लगता है, इसलिए वह होश में आने के लिए झील के किनारे टहलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में तैरता है, पानी उतना ही ठंडा लगता है, मानो कोई चीज धीरे धीरे उसकी ओर आ रही हो। रोमा घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन पानी की सतह पर उठते हुए कुछ बुलबुले के अलावा कुछ नहीं देखता। आधी रात को ऐसा कुछ देखकर रोमा डर के मारे खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, उसे पास ही एक गोरी औरत दिखाई देती है। वह औरत वहां खड़ी है, भीगी हुई, रोमा के कपड़े पहने हुए, हाथ में कंघी लिए हुए। उसकी आंखों में स्नेह झलकता है और वह धीरे धीरे अपने बालों में कंघी करने लगती है। उसका मनमोहक रूप देखकर रोमा पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है और अनजाने में ही उसकी ओर चल पड़ती है। रोमा उस रात कभी वापस नहीं लौटती। जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए आते हैं तभी उसकी नींद खुलती है, लेकिन वह बार बार पिछली रात वाली लड़की को पुकारता रहता है। इलिया उसे बताता है कि इस सुनसान जगह पर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। फिर वह रोमा को उठाकर उसे वापस ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जैसे ही इलिया अपना सिर नीचे करता है, उसे जमीन पर एक कंघी दिखाई देती है। बिना ज्यादा सोचे समझे वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उस रहस्यमयी औरत के साथ वो रात रोमा के लिए एक बुरे सपने में बदल जाएगी, जिससे वो कभी नहीं बच पाएगा। घर वापस आकर रोमा आराम करने के लिए नहाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह नहा रहा होता है, पानी अचानक बंद हो जाता है और बगल वाले बाथरूम का शॉवर रहस्यमयी ढंग से अपने आप चालू हो जाता है। यह देखकर रोमा बेचैन हो जाता है। फिर भी वह उस भयानक आकृति से बिल्कुल अनजान रहता है जो अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई है। रोमा नहाने के लिए दूसरे बाथरूम में जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही अजीबोगरीब घटना फिर घटती है। और ठीक उसी पल दरवाजों के बंद होने की आवाज उसके पीछे एक के बाद एक गूंजती है। रोमा हैरान होकर पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन जो देखता है उससे वह और भी उलझन में पड़ जाता है। अपने आप बंद हो रहे दरवाजों को घूरते हुए रोमा को याद आता है कि जब वह पहली बार बाथरूम में गया था तो वहां कोई और नहीं था, तो अलमारी के दरवाजे अचानक अपने आप कैसे बंद हो गए। मन में संदेह लिए वह सावधानी से जांच करने के लिए पास जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। अब रोमा पूरी तरह से हतप्रभ है। जैसे ही वह असमंजस में डूबा, अचानक उसके पीछे एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसी समय रोमा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। रोमा घबराकर घर भागा और कंबल में दुबक कर कांपने लगा। जब मरीना उसे देखने आई तभी उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन बाद में जब मरीना अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े धो रही थी तो उसे कंघी दिखाई दी। वह असमंजस में उसे देखती रही और रोमा की बहन ओल्गा से संपर्क करके पूछा कि क्या उसने यह कंघी पहले कभी देखी है। ओल्गा ने गौर से देखा और अचानक उसे लगा कि यह जानी पहचानी सी लग रही है, इसलिए उसने पुरानी तस्वीरें ढूंढनी शुरू की और यकीनन उसे एक तस्वीर में बिल्कुल वही कंघी मिल गई। लेकिन ठीक उसी समय पास के एक कप के नीचे रहस्यमय ढंग से पानी का एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया, मानो किसी चेतावनी के लिए। हालांकि
ओल्गा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बीच रोमा स्विमिंग पूल में अभ्यास कर रही थी और मरीना घर पर बर्तन धो रही थी। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। रोमा के वापस आ जाने का सोचकर वह बाहर देखने गई, लेकिन दालान खाली था और सिर्फ बाथरूम का दरवाजा खुला था। रोमा को लगा कि वह नहाने गई होगी, इसलिए वह बाथरूम के दरवाजे के पास गई। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो अचानक अपने प्रेमी के सिर पर एक भूतिया हाथ देखकर वह डर गई। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसका प्रेमी बाथरूम में नहीं था। बाथटब में सिर्फ वो अजीब सी कंघी बेसुध पड़ी थी। मरीना ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और कंघी उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल मरीना उस बुरे सपने से घबराकर हाफते हुए जाग गई। खुशकिस्मती से रोमा को कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने उसे धीरे से दिलासा दिया, जिससे वह धीरे धीरे शांत हो गई। अपनी प्रेमिका को आश्वस्त करने के बाद रोमा प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल में वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कभी एकदम साफ तालाब अचानक मटमैला हो गया था और उसके चारों ओर घनी उलझी हुई झाड़ियां बेतरतीब रंग से उगाई थी। घबराकर रोमा जल्दी से पानी से बाहर आया, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि वह किसी तरह पहले वाली झील में वापस आ गया था। और तभी वह अजीब औरत उसके सामने प्रकट हुई। इस समय स्विमिंग पूल में सभी ने देखा कि रोमा की हालत ठीक नहीं है और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। झील के किनारे मिली उस महिला और पिछले कुछ दिनों में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सोचकर रोमा अब और दबाव नहीं झेल सका। उसने अपनी प्रेमिका के सामने सब कुछ कबूल कर लिया, उसे शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मरीना को अब इस बात की परवाह नहीं रही कि झील वाली औरत इंसान थी या कुछ और। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि रोमा ने उसे धोखा दिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ी और अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। यह देखकर कि मरीना उस पर गुस्सा है, रोमा ने अपनी कमजोरी को नजरअंदाज किया और तुरंत बिस्तर से उठकर उसका पीछा करने लगा। अस्पताल के कोने में उसने अपनी आंखों से मरीना को एक कमरे में आते देखा, लेकिन जब वह अंदर गया तो अपने सामने दो मरीना को निश्चल खड़ा देखकर दंग रह गया। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रहा था, एक भयावह शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया और अचानक कमरे में एक भयानक आवाज गूंज उठी। पर्दे के पीछे कुछ छिपा हुआ सा लग रहा था, लेकिन जब इलिया दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ रोमा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद वे रोमा की कहानी पर कभी यकीन न करते, और इसी वजह से उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि रोमा कितने बड़े खतरे में है। बिना समय गवाए उन्होंने कंघी उठाई और भारी बारिश का सामना करते हुए रोमा के पिता से मिलने चल पड़े। तभी उन्हें आखिरकार उनसे पूरी सच्चाई पता चली। अपने पिता की बातें सुनकर रोमा उन्हें नाराजगी से देखता है, लेकिन चूंकि ये सब हो चुका था इसलिए पछताने का कोई मतलब नहीं था। अब वे बस यही कर सकते थे कि उस औरत को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। फिर उन्हें याद आया कि उनके साथ घटी ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं उस कंघी को उठाने के बाद शुरू हुई थी। इसलिए मरीना ने अनुमान लगाया कि शायद ये सब उस कंघी से जुड़ा हुआ है। शायद कंघी को नष्ट करके ही वे इन अजीबोगरीब घटनाओं को रोक पाएंगे। उस औरत को खत्म करने की ठानकर मरीना ने एक भूत प्रेत भगाने की रस्म करने का फैसला किया, जिसके बारे में उसने एक किताब में पढ़ा था। रात होते ही उसने रस्म की तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले एक कटोरे में झील का पानी भरा और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं। फिर उसने कंघी को बेसिन में रख दिया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने एक आईना उठाया और बार बार मंत्र पढ़ने लगी, और देखते ही देखते बेसिन के अंदर रखी कंघी गायब हो गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। घने अंधेरे कमरे में एक भयानक हवा का झोंका आया। मरीना इतनी डरी हुई थी कि उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, आईने में वह औरत दिखाई दी। वह डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ गई और उसी पल वह औरत फिर से गायब हो गई। मरीना वहां दहशत में खड़ी थी, पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। अगले ही पल वह अचानक किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। यहाँ उसने उस डरावनी औरत के पीछे छिपे दुखद अतीत को देखा। उस महिला का नाम लिसा था। एक समय उसका रिश्ता बहुत खुशहाल था, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसे एक चौंकाने वाले विश्वासघात का पता चला। जिस मंगेतर से वह बेहद प्यार करती थी, वह चुपके से किसी और औरत के साथ संबंध बना रहा था। दिल टूट गया। लिसा पूरी तरह टूट गई, लेकिन दोषी महसूस करने के बजाय उसके मंगेतर और दूसरी महिला ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। लीजा का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसकी दर्दनाक चीख से सामने का शीशा चकनाचूर हो गया। फिर उसने जमीन से टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठाया। उसने अपनी बेवफा मंगेतर और दूसरी औरत को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। इसके बाद वह झील की तरफ दौड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद गई। इस बीच कमरे के बाहर रोमा बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, वह खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर गया और बार बार दरवाजे पर जोर जोर से पटका, लेकिन दरवाजा एक इंच भी नहीं हिला। रोमा ने हताश होकर बगल से एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे पर तान दी। तब जाकर वह दरवाजा तोड़ने में कामयाब हुआ। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया
उसने पाया कि पूरा कमरा घने कोहरे में डूबा हुआ है। उसे मरीना का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। फिर भी उसने दांत पीसकर उसे ढूंढने की ठान ली और आगे बढ़ा। रोमा कोहरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक हाथ ने उसे थाम लिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने मुड़कर देखा कि उसके बगल में एक और मरीना खड़ी है। फिर एक और एक और। जल्द ही अनगिनत मरीना उसे घेर लिया। हर कोई बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। जैसे जैसे वे उसके करीब आ रहे थे, रोमा का दिमाग फटने ही वाला था। लेकिन आखिरकार मरीना के प्रति उसके प्यार ने ही उसे भ्रमों के बीच असली को पहचानने में मदद की। यह उसका अटूट प्यार ही था जिसने आखिरकार लिसा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी झील की तलहटी में रखी पत्थर की पट्टिका टूट गई। दरवाजा धीरे से खुला। आखिरकार सब कुछ शांति में लौट आया। लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इल्या गायब है। रोमा तुरंत उसे ढूंढने के लिए अंदर भागा। कुछ ही देर बाद उसने इल्या को तहखाने में मुश्किल से जिंदा पाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्थिति को कम करके आका था। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। लिसा अभी भी उन्हें सता रही थी, इसलिए वे तुरंत वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही वे एक घने जंगल में पहुंचे, कार अचानक वहीं रुक गई और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलकर जांच करने लगा और मरीना और ओल्गा को अंदर ही छोड़ गया। और उसी क्षण मरीना ने उस औरत को फिर से देखा। अगले ही पल पानी तेजी से कार में भरने लगा। उसी समय दरवाजे कसकर बंद हो गए। मरीना ने बेतहाशा खिड़की पर अपनी बाहें पटकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही मरीना डूबने वाली होती है, रोमा बेतहाशा एक पत्थर उठाकर खिड़की तोड़ देती है और आखिरकार मरीना और ओल्गा को बचा लेती है। इस भयानक घटना के बाद ओल्गा को अचानक एक एहसास हुआ, भागने का कोई फायदा नहीं था। शायद इस सब का अंत यही था कि मरीना को लिसा को दे दिया जाए। इसलिए जब मरीना ध्यान नहीं दे रही थी, ओल्गा ने उसे बांध दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने ही वाली थी, अचानक उसके पिता ने उसे रोक दिया। लीजा की नफरत इतनी गहरी थी कि एक दो लोगों की कुर्बानी उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन उसके पिता की बात पूरी होने से पहले ही लीजा अचानक उसके पीछे आ गई। फिर भी उस औरत का सामना करने के बावजूद, जिसने कभी उसकी पत्नी को छीन लिया था, पिता को जरा भी डर नहीं लगा। वह लीसा की ओर बढ़ा और उसे अपनी बातों से समझाने की कोशिश की। लेकिन लीसा एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई, क्योंकि उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया था और अब वह किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं करती थी। इसके तुरंत बाद उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यह देखकर ओल्गा ने तुरंत मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह लीजा के बालों का सिर्फ एक ही कतरा पकड़ पाई। ओल्गा ने जैसे ही जोर जोर से संघर्ष किया, मरीना ने झट से अपनी पकड़ से आजाद होकर एक कैंची उठाई और लीजा के बाल काट दिए। एक पल में कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरे घर में एक चीख गूंज उठी। सामने के दृश्य को देखते हुए मरीना को एक रहस्योद्घाटन हुआ। शायद लीजा के बाल काटना ही उसे हमेशा के लिए बर्बाद करने की कुंजी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झील की ओर दौड़ी और देखा कि उसका प्रेमी लीजा द्वारा सताया जा रहा है, किनारे पर दर्द से तड़प रहा है। यह देखकर मरीना अपना गुस्सा और नहीं रोक पाई। उसने कैंची पकड़ी और झील में कूद पड़ी। आगे बढ़कर उसने लीजा के बाल पकड़ लिए और उन्हें काट दिया। एक खून जमा देने वाली चीख रात भर गूंजती रही और इसी तरह दर्द से छटपटा रही रोमा आखिरकार सामान्य हो गई। आखिरकार मरीना और रोमा ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी रोमा को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब से वे साथ थे, उसने मरीना को एक बार भी तैरते नहीं देखा था। यही सोचकर उसने सहज ही कैंची उठाई और मरीना के बाल काट दिए। लिसा का शरीर आखिरकार झील में डूब गया। तब जाकर यह दुस्वप्न सचमुच खत्म हुआ और गहरे पानी में रोमा को असली मरीना मिल गई। आखिरकार वे साथ में एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आजाद हो गए। लेकिन न जाने क्यों उस रात के बाद से मरीना में एक अजीब सी आदत पड़ गई थी। वो अक्सर अपने बालों से खेलती रहती, मानो वो बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो। खैर, आज की कहानी बस इतनी ही। अगली बार मिलते हैं।